हेलो बच्चों। आज हम जो NMMS की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पेपर आए थे उन्हें यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम करने में भी हेल्प मिलेगी। साथ ही अधिकतर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। आज हम साइंस का 2019 में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। चलो बिना समय व्यर्थ गंवाए देखते हैं। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा आप बी, वास्तविक प्रतिबिंब। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। ध्वनि संचरित हो सकती है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन ABCD दिए हुए हैं उनमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं वे ठोस, द्रव और गैसों तीनों में संचरित होती है। हाँ, इतना अंतर हो सकता है। ठोस, द्रव, गैसों में ध्वनि तरंगों में संचरित होने की गति होती है वह अलग अलग होती है। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक पर घर्षण से जो सर्पी घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह सी वाला ऑप्शन होगा, कम होता है। जो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, इसका राइट आंसर होगा सी। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आंतरिक निषेचन होता है ए नर के शरीर में, बी मादा के शरीर में, सी नर के शरीर के बाहर, डी मादा के शरीर के बाहर। इसमें से जो राइट आंसर होगा उसके सामने वाले जो ओमआर शीट होगी आपको गोला करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, मादा के शरीर में। अर्थात जो निषेचन की क्रिया होती है वह मादा के शरीर में होती है। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेड डाटा पुस्तक में ए सभी जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑप्शन बी सभी पादपों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑप्शन सी सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, डी सभी तत्वों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका जो सही राइट आंसर होने वाला है सी। इसमें जो संकटापन्न स्पीशीज हैं अर्थात जाति जो है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दहन के लिए वायु में आवश्यक है अर्थात ज्वाला आग के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑक्सीजन। अर्थात आग जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। आग की अनुपस्थिति में आग नहीं जल सकती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है? ए फास्फोरस, बी जिंक, सी सिल्वर, डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा बी जिंक। इसका राइट आंसर होगा बी जिंक को। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यूरिया उर्वरक है नाइट्रोजनी, स्फूरी, पोटेशियम संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 8 का जो अपना सही राइट आंसर है नाइट्रोजन। यूरिया में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ए। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है?
अर्थात जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। ए जल संसाधनों का कुप्रबंध, अत्यधिक वर्षा, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा बी, अत्यधिक वर्षा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात जो दांत डेंटल डॉक्टर्स होते हैं, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा रूप देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी आवर्धक लेंस। इसका राइट आंसर होगा ए अवतल लेंस, अर्थात अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष मनाया गया था। ए वर्ष 2008 में, बी वर्ष 2011 में, सी वर्ष 2010 में, डी वर्ष 2003 में। इसका राइट आंसर होगा डी, वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष के रूप में मनाया गया था। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। इसका जो राइट आंसर है ए CuSO4। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अमरवेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका, परपोषिका। अर्थात जो अमरवेल होती है वह किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा बी, परजीवी। अमरवेल होती है, परजीवी होती है, क्योंकि यह जो दूसरे पेड़ होते हैं उनके ऊपर से अपना पोषक लेती है। हेलो, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फर से। इसमें हमें जो सही विकल्प का चयन करना है, इसका राइट आंसर होने वाला है ए, कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। इसका राइट आंसर होगा ए, गर्म और आर्द्र। अर्थात जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें गर्मी अधिक होती है, अर्थात गर्म भी होते हैं और आर्द्र भी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। जो कौन सी मृदा में मोटे कण, बड़े कण पाए जाते हैं। मृदमय मृदा में, बी बलुई मृदा में, सी दोमटी मृदा में, उपरोक्त में सभी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का अपना आंसर है बी, बलुई मृदा। जो बालू वाली मृदा होती है उसमें मिट्टी के कण बड़े पाए जाते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। इसमें जो ABCD में 4 सूत्र दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही सूत्र का विकल्प वाला चयन करना है। इसका सही सूत्र वाला विकल्प होगा बी, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका सही आंसर है। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18, पादप का जनन भाग होता है, अर्थात जो पादप होते हैं, वृक्ष होते हैं, तो उनके जो जननांग कौन सा अंग माना जाता है? जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ए पत्ती, बी तना, सी जड़ मूल, डी पुष्प। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का डी पुष्प। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे कहते हैं, अर्थात जो पादप होते हैं उनमें जल को और अन्य पोषक तत्वों को परिवहन के रूप में कौन सा ऊतक कार्य करता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, डी पैरेन्काइमा। इसका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ए जाइलम। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जल से जाइलम। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रक्त परिसंचरण की खोज की थी, अर्थात जो रक्त का परिसंचरण होता है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए जॉन डाल्टन ने, बी थॉमस अल्वा एडिसन ने, सी विलियम हार्वे ने, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी विलियम हार्वे ने। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। झंझा का नेत्र कहते हैं, चक्रवात का केंद्र ए, बी सघन वर्षा, सी सघन बादल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्वेश्चन नंबर जो आंसर होने वाला है, झंझा के नेत्र कहा जाता है ए चक्रवात के केंद्र को। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है, अर्थात जो खाने का सोडा होता है उसका क्या सूत्र है? आपको यहाँ पर रासायनिक सूत्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 MgSO4। इसका राइट आंसर होगा डी MgSO4। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। लाइकेनों से निष्कर्ष किया जाता है, जो लाइकेन होते हैं उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ए सूचक, बी लवण, सी अम्ल, डी क्षार। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए सूचक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? यौक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा डी घने बालों वाला कुत्ता। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देखते हैं। पित्त रस संग्रहित होता है, अर्थात जो पित्त रस पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? ए अग्नाशय, बी अमाशय, सी पित्ताशय, डी दुर्दांत में। 25 का आंसर होगा सी पित्ताशय में पित्त रस पाया जाता है, सी। क्वेश्चन नंबर 26, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ए थ्रेसिंग, बी निष्पावन, सी हस्तचयन, डी बाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए थ्रेसिंग, अर्थात जो बाली होती हैं, फसल होती हैं, गेहूँ, चावल वगैरह, उनसे अनाज को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? थ्रेसिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, अर्थात जो परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए निषेचन, बी परागकण, सी प्रकीर्णन, डी मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट जो आंसर है बी परागकण, अर्थात परागकण कहा जाता है।
चलते अगले क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। हमें यहाँ पर सही नहीं है ये देखना है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। डी, मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि वन और जंतु तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बेरी बेरी नामक रोग होता है निम्न की कमी से, अर्थात जो बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर जो होगा बी, अर्थात विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बी से बेरी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर सी से स्कर्वी। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं? ए, मूसला जड़, जकड़ा जड़, पार्श्व जड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी, झकड़ा जड़। क्वेश्चन नंबर 31। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है हिज संधि, कंदुक कल्लिका संधि, धुराग्र संधि, अचल संधि। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर होगा धुराग्र संधि। क्वेश्चन नंबर 32। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ए, कागज को मोड़ना, बी, गुब्बारे से हवा निकलना, सी, कपड़ा सिलकर शर्ट बनाना, डी, जंग लगना। इसका राइट आंसर होगा डी, जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन उन परिवर्तनों के कहते हैं कोई भी वस्तु अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ सकती, जबकि भौतिक परिवर्तन में वस्तु पुनः अपनी अवस्था में आ सकती है। अर्थात भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तन, अर्थात या फिर पानी से बर्फ बनना। चलते हैं अगले नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 32 है उसका राइट आंसर होगा डी, जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 33। दहन एक क्रिया है। ए, ऑक्सीकरण की, बी, अपचयन की, सी, वियोजन की, डी, संयोजन की। इसका आंसर होगा ए, ऑक्सीकरण की। जो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अर्थात क्वेश्चन एक ऊपर भी आया था, तो उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ ए, बाहर की ओर गति करती हैं, बी, नीचे की ओर गति करती हैं, सी, ऊपर की ओर गति करती हैं, डी, बिल्कुल गति नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा बी, नीचे की ओर गति करती हैं। उच्छ्वसन यानी हम ऊपर की ओर जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो पसली हैं वह नीचे की ओर गति करती हैं। 35। लोहे पर जिंकी पर चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है? ए, गैल्वेनाइजेशन, बी, प्रकाश संश्लेषण, सी, बाष्पीकरण, डी, क्रिस्टलीकरण। इसका राइट आंसर होगा ए, गैल्वेनाइजेशन। इस तरह हम यहाँ पर साइंस के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू।